औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 10.3 के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है काज अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। अब जो उसने काज अल्फ़ा की हमें वैल्यू दी हुई है वो कहते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा लेस देन π/2। इन अदर वर्ड्स ये जो हमारे पास अल्फ़ा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अगर कोई टर्म 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो तो वो किसके अंदर लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जिस तरह हम इसके क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री और ये क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। अब 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस ये किसके अंदर लाई करेगा? फर्स्ट के अंदर। और फर्स्ट के अंदर हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसके साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा हम उसको किसके अंदर मेंशन करेंगे? पॉजिटिव टर्म के अंदर मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें से फाइंड करना है साइन 2 अल्फ़ा। एक तो हमने फाइंड करना है साइन 2 अल्फ़ा, दूसरा फाइंड करना है काज 2 अल्फ़ा और तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है टेन 2 अल्फ़ा। तो इसके बाद जो हमारे पास इसकी क्वेश्चन की टर्म है वो हमारे पास है cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन 2 अल्फ़ा। वी नो दैट जो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा होता है वी नो दैट साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा और साथ हमारे पास आ गया काज अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हमने साइन अल्फ़ा निकालना है। और साइन अल्फ़ा किस तरह निकालेंगे? साइन अल्फ़ा निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम ये वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन की। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए कॉस को हम राइट साइड पे लेकर चले जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की हमने वैल्यू निकालनी है और काज स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो काज स्क्वायर को फिर हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस के अंदर चेंज हो गया काज स्क्वायर अल्फ़ा। अब काज की वैल्यू गिवन है वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस काज हमारे पास है 3/5। अब ये काज का स्क्वायर है तो इस टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब जो हमारे पास टर्म मिसाल के तौर पर 1 है। अब इस 1 का हम अगर बट्टा बनाए तो वो कितना आ गया 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो ये इसका 25 एलसीएम आ जाएगा और 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज टर्म आ गई। माइनस 9 को 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 25 माइनस 9 16/25। तो ये तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर, लेकिन हमने वैल्यू निकालनी सिंपल साइन की। तो अब क्या करेंगे बोथ साइड हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 4/25 का हमारे पास जो अंडर रूट आ जाएगा 5। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो प्लस माइनस के अंदर आ गई, लेकिन हमने वैल्यू या तो प्लस के अंदर रखनी है या फिर माइनस के अंदर रखनी है। तो देन साइन अल्फ़ा इक्वल टू प्लस 4/5। ये प्लस के अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये सारे किसके अंदर रहेंगे? पहले के अंदर। और पहले के अंदर क्या होते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम प्लस का
यानी कि साइन लगाने के बाद या प्लस की वैल्यू लिखने के बाद इसके साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट को मेंशन कर देंगे। तो अब ये तो हमारे पास आ गई साइन की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू भी आ गई, काज की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे, यानी कि साइन टू अल्फ़ा इक्वल टू टू, ये फार्मूला हमारे पास है। साइन की वैल्यू हमने निकाल ली है 4/5। फिर उसके बाद काज की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 3/5। अब जिसका बट्टा ना हो उसका बट्टा 1 होगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये हमारे पास आ गया साइन टू अल्फ़ा, यानी कि साइन टू अल्फ़ा तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है काज टू अल्फ़ा, यानी कि साइन टू अल्फ़ा फाइंड आउट करने के बाद अब हम वैल्यू निकालेंगे काज टू अल्फ़ा की। तो काज टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए काज का फार्मूला पुट कर लेंगे। काज का हमारे पास फार्मूला है काज टू अल्फ़ा इक्वल टू काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला पुट करें। या फिर हम इसका दूसरा फार्मूला ये भी हमारे पास है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा -1, या फिर हम इस फार्मूले को इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इन तीनों में से कोई एक फार्मूला हम इसके ऊपर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फार्मूले के अंदर, क्योंकि पहले हमारे पास काज की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 2 काज हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था 3/5 के। 3/5 ये काज का स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया -1 इक्वल टू 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25 -1। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या टर्म हमारे पास बन जाएगी 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18/25 -1। अब आप इसका एलसीएम ले लें 25 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बाकी क्या टर्म बच गई 18 - 25, तो 25 18 इसको जब मैनेज करेंगे तो -7/25। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी काज टू अल्फ़ा की। काज टू अल्फ़ा भी आ गया, साइन टू अल्फ़ा भी आ गया। अब हम दोबारा जो एक वैल्यू हमारे पास बच गई है वो है टेन टू अल्फ़ा। अब हम टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम टेन का फार्मूला लिखेंगे। टेन हमारे पास होते हैं टेन टू अल्फ़ा इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आ जाएगा tan टू अल्फ़ा का फार्मूला। अब tan हम किस तरह निकालेंगे, tan की वैल्यू हमारे पास होती है tan थीटा या tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा बटा काज अल्फ़ा। अब साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, साइन की वैल्यू हमने 4/5 निकाली हुई है, और काज की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 3/5। अब 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी कितना बच गया 4/5। अब 10 हमारे पास आ गया, 10 की वैल्यू हम इसके ओरिजिनल फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। जब हम 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी tan अल्फ़ा tan टू अल्फ़ा इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा। तो 2 tan किस चीज़ की इक्वल आ गया 4/5 के, ओवर सॉरी 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3 बाकी बच गया। तो 10 किस चीज़ के इक्वल आ गया 4/3 के बटा 1 - tan 4/3, लेकिन ये 10 का स्क्वायर था इसका स्क्वायर ले ले, तो इसका बटा 1 है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें 4 × 2 8, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 डिवाइडिंग बाय 1 - 4 का स्क्वायर 16
3 का स्क्वायर 9। अब नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लें, तो 8/3। जब नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो 6 9 इसका एलसीएम आ गया, तो 9 माइनस 16। तब ये 3 इस 9 के साथ कैंसिल आउट होके 3 बच गया, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 8 बच गया और नीचे इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बच गया, -7/3, -7/3। अब ये बट्टे का बट्टा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 8 क्रॉस 3 ओवर -7। तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 24/7 और ये हमारे पास आ गया 10/2। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली 10/2 की, तो 10/2 भी निकाल लिया, sin2 भी निकाल लिया और cos2 भी निकाल लिया। ये हमारे पास इसका था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कुछ इसकी यानी कि आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है, लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। वी नो दैट cot अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल होते हैं, cot का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा, फिर tan का फार्मूला होता है sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद साइन के साथ ख़त्म हो गया, cos बच गया, cos को cos के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो फिर इसके बाद माइनस cos के साथ ख़त्म हो गए, साइन और साइन के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ऊपर हमारे पास बच गया sin2 sin स्क्वायर अल्फ़ा और साथ आ गया cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर अल्फ़ा cos2 इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऊपर वाली सारी टर्म फार्मूला बन जाएगी cos2 और नीचे हमारे पास आ गया sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म है वो डबल एंगल है, हमने फाइंड आउट करना है डबल एंगल के अंदर। अब काट का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा। ऊपर तो हमने cos डबल एंगल बना लिए, अब नीचे sin डबल एंगल बनाने। तो sin डबल एंगल बनाने के लिए हमने sin2 का फार्मूला डिस्कस किया है, sin2 इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा और साथ आ गया cos अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा भी मौजूद है, cos अल्फ़ा भी मौजूद है, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। तो फिर इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 के साथ इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई 2 cos2 अल्फ़ा ओवर नीचे वाला फार्मूला बन गया sin2 अल्फ़ा। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आ गया एज इट इज़। अब cos2 अल्फ़ा बटा sin2 अल्फ़ा, cos ओवर sin किस चीज़ की इक्वल आ गया cot2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, मतलब कि लेफ़्ट और राइट को प्रूफ करना था तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास जो टर्म है वो डबल एंगल की फॉर्म के अंदर दी हुई है, लेकिन हमने इसका फुल एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये जो ऊपर वाली टर्म हमारे पास है sin2 अल्फ़ा, ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2 sin अल्फ़ा, साथ आ गया cos अल्फ़ा। अब ये जो नीचे वाला फार्मूला है इसका हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर अब हम अगर cos वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, मतलब कि cos2 अल्फ़ा वाला फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, या इसके ऊपर हम हाफ एंगल फार्मूले भी पुट कर सकते हैं। अब हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये cos का हाफ एंगल फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा बटा 2। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है इसका कोई बटा नहीं है,
इसका बट्टा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल टू 1 प्लस काज अल्फ़ा। लेकिन जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर डबल एंगल है, इधर फुल एंगल है। अब इस फुल एंगल को डबल एंगल के अंदर चेंज करने के लिए एंगल के अंदर इधर भी 2 के साथ ज़रब कर लें, इधर भी एंगल के अंदर 2 के साथ ज़रब कर लें। अब ये जो हमारे पास 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा। अब 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा की जगह वैल्यू रिप्लेस कर लें, 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखें 2 के साथ ख़त्म हो गया, एक काज के साथ ख़त्म हो गया, तो बाकी क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। अब साइन ओवर काज किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन ओवर काज होता है टेन के इक्वल, तो टेन ऑफ अल्फ़ा ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक वस्सलाम।